नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। पंजाब में आज एक वाकया हुआ। पंजाब के विधायक, अधिकांश विधायक जो सिख विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो गए अकाल तख्त साहब के सामने, उनकी पेशी हुई और वहाँ पर उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। जो शानदार स्किल, विजडम उनके पास है कानून बनाने के लिए जो चाहिए, उसका परिचय उन्होंने दिया। और वो अब पूरे पंजाब में, पूरे देश में मजाक का पात्र बन रहे हैं कि कितने बुद्धिमान कुछ विधायक हैं। उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सुशील मानव। सुशील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी नमस्कार सर, थोड़ा सा बुद्धिमानी के किस्से सुनाइए ना पंजाब के विधायकों के। जी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि केवल आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं, सभी सिख विधायकों को, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैं, चाहे वो अ, कांग्रेस के थे, चाहे वो एकमात्र विधायक श्रोमणी अकाली दल की थी और इंडिपेंडेंट भी, इन सभी को, सिख विधायकों को बुलाया गया था। और एक लंबी मीटिंग चली, जो कि सुबह शुरू होके और लंगर के समय तक लगभग 1:30-1:45 बजे तक चली, जिसके बाद अकाल तख्त ने आदेश जारी किया है कि जो बेअदबी कानून आम आदमी पार्टी सरकार ने बनाया है उसमें संशोधन 1 महीने के अंदर अंदर किया जाए। उसमें 6 ऑब्जेक्शंस जो अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज हैं, गड़गज जी, गड़गज, उन्होंने 6 ऑब्जेक्शंस वहां पे बताए। वो मैं उन सब पे भी आऊंगा, मगर ये मीटिंग इतनी इंटरेस्टिंग रही तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में पहले बता दूं हाँ, कि वो जो बुद्धिमानी दिखाई, जो जी विजडम जी जी दिखाया विधायकों ने, जी उसके जी बारे में तो थोड़ा सा बता जी दीजिए। जी जी। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि सिख धर्म के अंदर अकाल तख्त सुप्रीम है और अकाल तख्त के निर्णय को हर सिख जो है वो उसका सम्मान करता है। वही आज सब कुछ इस मीटिंग में देखने को भी मिला। और आपको नॉर्मली एक कोर्ट रूम के अंदर भी ऐसा, जहां जैसे हम जस्टिस के लिए एक आदर देखते हैं, मगर उसमें भी हम देखते हैं कि कई बार वकील ऊंची आवाज में भी बात कर लेते हैं, आपस में झगड़ भी लेते हैं। मगर यहाँ पे हर विधायक बड़े सम्मान के साथ बात रखता रहा और जहां भी उन्होंने किसी विधायक को इवन डांट डपट भी पिलाई तो चुपचाप से उसको हाथ जोड़ के स्वीकार किया। मैंने ये देखा कि जो जत्थेदार हैं अकाल तख्त के, जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज, गड़गज बहुत जी। ही बहुत ही विद्वान है। जिस तरह से वो अच्छा। हाँ बिल्कुल, उनको इस कानून के बारे में, उससे पहले 2008 वाले कानून के बारे में और सिख पंथ की मर्यादाओं के बारे में हर चीज टिप्स पे थी। मगर मजे की बात यह है कि जिन विधायकों ने ये बिल पास किया है उनमें से शायद ही किसी विधायक ने, एक अगर मैं स्पीकर का अपवाद लूं, क्योंकि उन्होंने जब स्पीकर से बातचीत की तो उन्होंने कम से कम उसके बारे में बड़े ठीक से चीजें बताई, बाकी किसी विधायक को कोई जानकारी ही नहीं थी। जब उन्होंने विधायकों को एक एक करके बुला खड़ा करके पूछना शुरू किया, नाम लेकर, कि तुसी ये कानून पढ़िया है? अच्छा। हाँ। तो ज्यादातर ने बड़े आराम, जो है ना, आराम से स्वीकार कर लिया कि नहीं जी, ऐसी नहीं पढ़ेगा। नाम तो बताइए सर ऐसे महान नेताओं के। ये एक्चुअली, क्योंकि मैं हालांकि मैं उसको लाइव सुन रहा था, पर आप भी जानते हैं कि मैं पंजाब एक रूटीन में कवर नहीं करता हूँ, मैं हरियाणा ज्यादा कवर करता हूँ। इसीलिए मेरे को
कुछ नाम तो मुझे ध्यान है, जैसे मुझे ये ध्यान है कि जब उन्होंने अकाली दल की एकमात्र विधायक गुणवीर कौर मजीठिया से पूछा कि जी आप तो एक श्रोमणी अकाली दल की विधायक हैं, जो कि पंथिक दल है, आपने उसमें बताया कि क्या विरोध किया जब ये बिल पास हो रहा था। हाँ। तो उन्होंने कहा जी मैं उसमें नहीं गई। कि जी आपको जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं गए, आपको तो जाके विरोध करना चाहिए था, आप क्यों नहीं गए। कि जी वहां पे कोई सुनता नहीं है बल्कि बेइज्जती करते हैं। तो एग्जैक्ट ये वर्ड यूज किए कि वहां पे कोई सुनता नहीं है और इंसल्ट बल्कि वो करते हैं। बेइज्जती करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाइए। एक इंटरेस्टिंग बात थी कि एक आम आदमी पार्टी के सिख विधायक से उन्होंने पूछा कि आपने वो बिल पास किया है ना, कि तेजानी किया है, आप ये बताइए कस्टोडियन के बारे में इसमें क्या कहा गया है। क्योंकि इसमें आपको मैं सुनने वालों को ये बता दूं कि इस बिल का एक प्रोविजन ये है कि जिस संस्था के पास ये गुरु ग्रंथ साहब के बीड़ होंगे, जैसे लोकल गुरुद्वारा कमेटी है, या अगर कोई व्यक्ति अपने घर के लिए अखंड पाठ के लिए लेके गया तो वो व्यक्ति वो उसका कस्टोडियन कहलाएगा। और उसके लिए जहां बेअदबी करने वाले के लिए सजा का प्रावधान है कानून में, जो कस्टोडियन है उसके लिए भी अलग से सजा का प्रावधान है, 5 साल तक की सजा उसे भी हो सकती है। तो जत्थेदार ने जब उनसे पूछा कि आप बताएं कि मंजीत, कस्टोडियन के बारे में। आम आदमी पार्टी के विधायक का नाम है मनजीत सिंह बिलासपुर। ओके, हाँ, यस, बिलासपुर, ठीक। उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि ये जो कस्टोडियन के बारे में इसमें क्या कहा गया है, तो उनका जवाब ये था कि इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई छोटा बच्चा है या मंदबुद्धि है तो उसके पेरेंट्स को कस्टोडियन माना जाएगा। क्या तो बात। वो जत्थेदार हंसने लग गए और उन्होंने कहा कि शाबाश, वेरी गुड, अगर ऐसे ऐसे विद्वान विधायक होंगे और भी कुछ होंगे तो ज्यादा अच्छा लोगों को। तो उनको पता नहीं समझ आई इस बात की या नहीं आई, मगर वो बैठ गए उसके बाद। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अधिकतर विधायकों से ये सवाल पूछा गया कि आपने बिल पास करने से पहले इसको पढ़ा था। हाँ। सभी का, बिना किसी अपवाद के, सभी का जवाब ये था कि हमने नहीं पढ़ा था। अच्छा, ये सारे विधायकों ने बोला कि हमने पढ़ा नहीं। नहीं पढ़ा था। मगर नहीं, उन्होंने ये, खड़े होके बुलवाया, पूछा उनसे। वो तो एक एक का नाम लेके खड़ा किया जा रहा था ना। ओ। हाँ, वो तो देखिए, वो तो बेसिकली आप अकाल तख्त में आप बैठे बैठे तो जवाब नहीं देंगे ना। नहीं नहीं, मैं समझ गया, लेकिन एक हाँ, जनरल ऐसे सबसे पूछ लिया हो एक एक सवाल के नहीं जवाब नहीं में। नहीं नहीं नहीं, नाम लिया। आप 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 इनको माइक दीजिए। तो अच्छा। जो भी खड़ा होता था, जो भी खड़ा होता था तो शुरुआत करता था वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, और साथ में जत्थेदार भी फतेह बुलाते थे और उसके बाद अपनी बात रखते थे वो। और फिर कहते थे जी मैंने तो पढ़ा नहीं। हाँ, मगर मगर उन्होंने तो सिर्फ सिर्फ यही कहा, मगर जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि 13 तारीख को सुबह जब हम विधानसभा में पहुंचते हैं तो गवर्नमेंट की एक नेवा करके एक वेबसाइट है, उसके अंदर, क्योंकि आजकल पेपरलेस विधानसभा है, तो उसमें हमें सोमवार सुबह विधानसभा शुरू होने से जस्ट पहले उसकी कॉपी वेबसाइट में मिली। तो इतने तो पढ़े लिखे या इतने शिक्षित हम भी नहीं है कि हम उसको इतनी जल्दी से सारे उसके प्रोविजंस को पढ़ सकते, ओह। ये उन्होंने कहा। और उसके बाद तो समय मिला नहीं होगा ये बिजी होंगे। ये बात मुझे ध्यान आ रहा है, शायद सुखपाल खेरा ने कही, और साथ में एक वो जो एक और भी कांग्रेस के विधायक किसी ने कही थी ये। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अकाल तख्त ने हुक्म दिया है वो ये कहा है कि हमारे 6 इसके अंदर ऐतराज है अकाल तख्त की तरफ से। इन 6 ऐतराजों को 1 महीने के अंदर अंदर, कहता है वैसे तो आपको जल्दी कर देना चाहिए, 1 महीने के अंदर अंदर इसको दूर कर अमेंड दे। करके और हमें बताएंगे आप।
तो पहला एतराज इनका ये है कि बीड की जगह आपने स्वरूप शब्द का इस्तेमाल किया है एक्ट के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूं कि बीड का मतलब होता है द बाउंड वॉल्यूम ऑफ गुरु ग्रंथ साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहब जो, ठीक है। जबकि स्वरूप एम्बोडीमेंट को, फॉर्म को कहते हैं। सिखिज्म में श्री गुरु ग्रंथ साहब को गुरु का एम्बोडीमेंट माना गया है। हालांकि उन्होंने कहा ये दोनों शब्द हमारे हैं सिख पंथ के हिसाब से, मगर उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम बीड का करते हैं। आप बीड के साथ स्वरूप भी लिख देते तो हमें कोई इतराज नहीं होता, मगर आपने अकेला स्वरूप शब्द लिखा है, वो गलत लिखा है। वो शब्द हटाना है। नहीं, या आप बीड और स्वरूप दोनों शब्द यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो एक जिलत चढ़ाई हुई बाउंड वॉल्यूम ऑफ द श्री गुरु ग्रंथ साहब है, उसको बीड बोलते हैं। मगर सिख धर्म में गुरु मान्यो ग्रंथ कहते हैं कि ग्रंथ को ही गुरु माना गया है, उसको एक ह्यूमन स्वरूप माना गया है। तो जब आप स्वरूप कहते हो, आप एक ह्यूमन स्वरूप की बात कर रहे हो, ना कि आप श्री गुरु ग्रंथ साहब जो एक होली बुक है उसका जिक्र नहीं कर रहे हो आप। दूसरा उनका एतराज ये था कि कस्टोडियन को तय कर दिया इन्होंने भी, ये कस्टोडियन होगा। ये कौन होते हैं? सिख धर्म में हम किसको क्या मानते हैं ये तो तय अकाल तख्त करेगा। विधानसभा के पास कैसे पावर आ सकती है कि वो कस्टोडियन तय करे भी कस्टोडियन कौन होगा। अगला उन्होंने एतराज किया कि इसके अंदर एक एक्ट के अंदर एक प्रोविजन ये है कि जितने भी इसके बीड छपेंगे श्री गुरु ग्रंथ साहब के, उनको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा, ताकि कोई अगर मिसिंग स्वरूप, पीछे आपको पता है मिसिंग स्वरूप को लेकर भी काफी बड़ा विवाद चल रहा था, तो उसके लिए उन्होंने यूनिक आइडेंटिटी का, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये सुझाव अच्छा हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं मैं कह रहा हूं, पर आप सुझाव दे सकते हैं, आप आदेश नहीं दे सकते गुरु सिख पंथ को। आप हमें सुझाव दे के भेजते और हम उसमें मान सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कस्टोडियन तय की गई हैं एक्ट के अंदर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करने वाली विधानसभा कौन होती है, ये कहना है कस्टोडियन की। आप ठीक है कि जो जो जिसने बेअदबी की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कानून तय करेगा, सजा कानून देगा, मगर जिस व्यक्ति के घर में गुरु ग्रंथ साहब पढ़े हैं या जो गुरुद्वारे में पढ़े हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो गुरुद्वारा के अंदर का जो कानून है, गुरुद्वारे के अंदर का जो एक जो रूल्स हैं, वो तो अकाल तख्त तय करेगा। फिर उन्होंने ये कहा कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस में भी आपने बेअदबी की सजा ज्यादा सख्त से सख्त हो, उसमें हमें कोई इतराज नहीं है, पर आपने जो कस्टोडियन की सजा तय की है वो हमें मंजूर नहीं है। और जो छठा उन्होंने कहा है कि देर इज नो मेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंटल भी तो डैमेज होता है ना। उन्होंने उसका एक एग्जाम्पल भी दिया था कि एक जो व्यक्ति अपने यहाँ पे अखंड पाठ के लिए लेके गए थे, वहां पे एसी के अंदर स्पार्क से फायर हुई, स्वरूप को भीड़ को नुकसान हुआ, उन्होंने तुरंत उसको ढका और अखंड पाठ को वहां पे रोक दिया। अब दिस इज एन एक्सीडेंट। अगर आप ऐसे व्यक्ति को भी अगर आप सजा देंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? एक्सीडेंट तो होते हैं ना। तो ये 6 उन्होंने जो है मूल रूप से ऐतराज जताए हैं, और ये कहा है कि हमें 1 महीने के अंदर अंदर। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आई इसमें, मुझे ध्यान आ रहा है कि आप भी कुछ दिन पहले ये जिक्र कर रहे थे कि पंजाब के अंदर मीडिया के ऊपर अंकुश बहुत ज्यादा है। वो चीज खुले में अकाल तख्त के जत्थेदार ने कहा भी ਇੱਥੇ कोई कैबिनेट मंत्री बैठे हुए तो कृपा करके मीडिया चैनलों ਨੂੰ फोन कर ਦਿਓ, मेरा तो फोन नहीं चकते, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ नहीं दिखा रहे। उन्होंने कहा लाइव शुरू कर दो, ये तो कुछ गलत नहीं हो रहा।
और सबसे बड़ी चीज है कि दिस वाज द डिमांड ऑफ आम आदमी पार्टी, पर्टिकुलरली सीएम मान, कि ये जो कार्रवाई है लाइव होनी चाहिए, मगर उसको रोक दिया गया था लाइव को। तो इन्होंने कहा कि कोई कैबिनेट मंत्री बैठा है तो वो फोन करके उसको लाइव करवा दे। लाइव मेरे मेरे फोन नहीं उठा रहे हैं, वो लाइव नहीं कर रहे हैं मीडिया वाले। कमाल है। हाँ, तो इसलिए नहीं कर रहे होंगे, सरकार ने मना किया होगा। अब वो यही कहना चाह रहे थे ना। अजीबोगरीब है। पर जी, ये कम से कम विधायकों के बारे में ये तो मालूम पड़ा ना कितने बुद्धिमान है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिनिस्टर्स कितने बुद्धिमान हैं। बिल्कुल, ये तो ये पक्की बात है कि किसी भी विधायक ने ये नहीं कहा कि मैंने कानून पढ़ रखा है। कमाल हो गया। हाँ, ऐसा कितने विधायकों से पूछा होगा सर? कम से कम, कम से कम 6 आम आदमी पार्टी के। एक ने जवाब दिया, वो कस्टोडियन का जवाब मैंने आपको बता दिया क्या दिया। हाँ, वो तो बिलासपुर। हाँ चलिए सर, और कहानियां इसके बारे में जानेंगे। जी, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।